नंद लाला बाजो मुरली मनोहर नंद लाला बाजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। जब हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, शादी कराते हैं, किसी का गुड्डा किसी की गुड़िया, छोटे छोटे ब्लॉक से मकान बनाते हैं, आप और हम लोग क्या सोचते हैं? हम उनकी इस खेल को देखकर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और हम क्या समझते हैं कितने नादान बालक हैं, कितने नादान बालक हैं। ये अभी जानते नहीं ये खिलौनों से खेल रहे हैं। इसी प्रकार आप सोच के बताइएगा कि दादाजी, दादी जी, मम्मी जी, पापा जी, पति जी, पत्नी जी, बेटा बेटी जी, ये जो बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, और बेटा बेटी की शादी करा रहे हैं, और बहुत कुछ सामान ले दे रहे हैं, भगवान को कैसा लगता होगा? आप सोचिएगा। अगर किसी के पास जवाब है तो आप बता दीजिए, भगवान को कैसा लगता होगा? अगर मैं अपने शब्दों में कहूं, भगवान भी हंसते हैं, कितने नादान बालक हैं, पंच महाभूत के सामान से ये खेल रहे हैं। आपको और हमको लगता है हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, हम विवाह करा रहे हैं। अरे बाबा, ये गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। भगवान भी मुस्कुराते हैं, और हम लोग जैसे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं खेलते खेलते, हम भी यही काम तो कर रहे हैं। बस इतना ही तो अंतर है, उनका खेल घंटे 2 घंटे का होता है, हमारा खेल 10, 20, 50, 100 साल का होता है। किसी का मकान
किसी को मिलता है क्या यहाँ से जाने के बाद? किसी के माँ बाप, किसी के बच्चे किसी को मिलते हैं क्या? और आप और हम लोग क्या कहते हैं? ये नादान बच्चे हैं। हम अपनी नादानी को नहीं देखते। हम कितने समझदार अपने आप को मानते हैं। इसमें हम सब शामिल हैं आपके साथ में, कोई बचा हुआ नहीं है। सत्संग सुनना, तो सत माने क्या और संग माने क्या? सत माने तो आत्मा है। आप अपने को आत्मा मान करके सत्संग सुनते हैं या शरीर मान के सत्संग सुनते हैं? विचार कीजिएगा। दूसरा, जितना आप शरीर के रोगों से परेशान हैं, शरीर के रोगों से, शरीर को स्वस्थ करने के लिए कितना संकल्प करते हैं, अब मुझे ये परहेज करना है, अब मुझे ये परहेज करना है, लेकिन मन के रोगों को कोई नहीं समझ रहा। मन के रोगों की किसी को चिंता नहीं है। आप सोच के बता दीजिए, किसी के मन में ये बात आई हो कि मेरे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा हुआ है, मैंने इनका इलाज कराने का कभी प्रयत्न किया हो? मन की चिकित्सा कहां होगी? और बिगड़ा हुआ मन है। भगवत प्राप्ति का यही एक कारण है। जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत खुल के बोलता हूं कि ये जो आप कर रहे हैं, ये गुड्डे गुड़िया का खेल कर रहे हैं। आपको लगता है हमने बहुत पूजा की, हमने यज्ञ किया, हमने हवन किया, हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। सत्य का और नारायण का अर्थ पता है? सब धोखाधड़ी का काम हो रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हम भी यही। और हम बच्चे भी बुरा मानते हैं अगर उनको माँ बाप मना करें कि बेटा बहुत देर हो गई, अब खेलना बंद करो, और ये पढ़ाई करो, तो बच्चे क्या कहते हैं? बस थोड़ा सा खेल बाकी है, हम खेल लें। ऐसे ही हम भी पूरा जीवन यही खेल खेलते रहते हैं। ये खेल ही तो चल रहा है। और इसके अंदर बच्चे भी ऐसे ही किचन सेट लेकर के छोटे छोटे खिलौने, वही सब का आप भी कर रहे हो। बस इतना है, हम अपने को समझदार मान रहे हैं। अब आप सोचिएगा, बच्चों की उम्र में अगर उन्हें सिखाते आप तो ज्यादा बेहतर रहता ना। बिल्कुल सही कहा भाई आपने। भाई ने बहुत बढ़िया बात कही। अगर यही बात देखिएगा, उम्र में तो सिखाया नहीं गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सीखा ही। आप सही कह रहे हैं भैया। साल कितना रह गए? मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं। हमने ये बात नहीं सीखी बचपन में, क्योंकि किसी माँ बाप ने बात सिखाई नहीं। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें ही नहीं पता ना। बच्चों का कसूर नहीं है, मैं तो कह रहा हूं हम भी बच्चे हैं भगवान के लिए। और आपने जो कहा 100% मैं आपके साथ एग्री हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिक यज्ञ क्या होता है, जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो क्या होता है? 5 संसार के सारे सामान पंच तत्व से बने होते हैं। आप यज्ञ के अंदर जो हवन के अंदर आहुति देते हो, वो किसकी देते हो? इन्हीं पंच महाभूत के सामान की।
हमने कभी ये सोचा नहीं, हमने कई बार निवेदन किया ये 5 प्रकार के ही खिलौने संसार में क्यों हैं, छठी प्रकार का कोई खिलौना नहीं, क्योंकि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम आध्यात्मिक यज्ञ कैसे करेंगे? सांसारिक यज्ञ तो बहुत हो रहे हैं पंडित जी, स्वाहा, हम भी कह रहे हैं स्वाहा, मजा आ गया पंडित जी, खूब भोजन बटा, खूब भंडारा किया, और हमारे बेटी की नौकरी भी लग गई, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, हमारा यज्ञ सफल हो गया। और आप देखिएगा ये बात जो अभी भाई ने कही, हमने कहा हम 50 साल की उम्र में जब गुरु मिले, मैं तो यही समझता हूं तभी से मेरा जन्म हुआ, उससे पहले तो मैं अपने आप को जन्म मानता ही नहीं, क्योंकि जब आत्मज्ञान नहीं तो जन्म क्या। अब आप सोचिए, आप आंख से देखते हैं तो किसको देखते हैं? संसार को। संसार के लिए संत महात्मा कहते हैं झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार, वरना पछताएगा। तो क्या हम देखना बंद कर दें? अब आप सोचिएगा, अगर कोई कहे आप अपना परायापन देखते हैं, तो क्या हम देखना बंद कर दें? नहीं। फिर क्या करें? आंख तो वही है, यही आंख गोपियों के पास भी थी, यही आंख संत महात्माओं के पास भी है, और यही आंख हमारे पास है, सेम वही आंख है। अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, सारा संसार मैं बना हूं। तो हम भगवान को देखते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा तो नहीं देखते। इसका मतलब हमारी आंख में पाप आ गया, हमारी आंख का यज्ञ सफल नहीं हो सकता। गोपियों के आंख का क्यों? वो जित देखूं चित श्याममयी है। संत महात्माओं के पास हम जाते हैं, वो हमें हाथ जोड़कर हे पुण्य आत्माओं, क्यों? उनके गुरु से उनको ये दीक्षा शिक्षा मिली है कि अब तक आंख ने गलत देखा, दिखेगा वही। ध्यान से सुनो, घर में मां ही दिखेगी, पत्नी ही दिखेगी, बेटा ही दिखेगा, बेटी ही दिखेगी, वही मकान दिखेगा, लेकिन देखने में अंतर आ गया। क्या अंतर आ गया? पहले शरीर को मां मानता था, जब सत्य का पता चला अगर शरीर ही मां है तो मां को फूक के कैसे आ रहा हूं? इसका मतलब मां कोई और थी, जो इसके अंदर थी, जो चली गई, तो शरीर तो नश्वर था। अब आंख वही आंख है, अब मां को देख रहा हूं। ओ त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हे गोविंद तुम ही तो मेरी मां हो, तुम ही तो मेरे पिता हो, तुम ही तो मेरी पत्नी हो। बताइएगा, वही आंख है, वही कान है, वही नासिका है, वही रसना है, वही स्पर्श है। मैं अपने पास से कुछ नहीं दे सकता। मेरे नारायण ने जो संसार मेरे लिए, आपके लिए, संत महात्माओं के लिए, सबके लिए वही बनाया है, बस देखने का अंतर है। किसी ने गंगा को देखकर भगवान के चरणों का चरणोदक देखा, और कोई कह रहा है यही गंगा मेरे गांव से भी निकलती है। अंतर है, सबके अपने अपने अंतर हैं देखने के।
दुख, ध्यान से सुनो, दुख माना हुआ है, किसी को दुख नहीं है। क्यों? मैं बार बार सोचता था, जो हमारे गुरु कहते थे, हे अजन्मा अमर आत्मा, तू क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो। ज्ञान से, ज्ञान से मन को संभालो। अभी तक हमने बुद्धि से मन को संभाला हुआ है। ये कारण है हमारा। ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। ये देह आपको अभी नहीं नजर आ रहा। देखिए भाई साहब ने कितनी बड़ी बात कही, अब तो जाने का समय आ गया, मगर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। अंतमति सोगति, एक पल में भगवत प्राप्ति होती है, एक पल में। एक भक्ता ने हमसे कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही। इसकी खुशी है कि दुख है? बहुत दुख है। ये दुख आपको आगे बढ़ा देगा। आग लगे तो सही तन बदन में, कि जिस काम के लिए हमें भगवान ने कृपा करके भेजा। खाली हमने ब्राह्मणों से, संत महात्माओं से सुन लिया, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। लेकिन उस मुश्किल का हमने हल क्या किया? सोचिए, हमने क्या हल किया उस मुश्किल का? वो तो वहीं की वहीं है। हमने इसको पहचाना नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम अपने को अभी भी शरीर मानते हैं। अब तो विश्वास होना चाहिए, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर आया है, जाएगा। मैं ना आने वाला ना जाने वाला। मैं तो आया हूं इस शरीर में किसी विशेष उद्देश्य के लिए। मैंने वो काम किया कि नहीं किया? बहुत कठिन है, लेकिन एक बार कहावत है नहीं, जो कसम खा ले, संकल्प कर ले, तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। क्यों? भगवान मिले हुए हैं, हम मिले हुए से नहीं मिल पा रहे। मिले हुए भगवान से नहीं मिल पा रहे। कारण क्या है? हमारा मन काया और माया में भटक रहा है। हमने आपसे निवेदन किया, इस शरीर की कीमत क्या है? कुत्ते का, गधे का, सुअर का, सबका पंचमहाभूत से बना हुआ है। देवताओं का शरीर भी पंचमहाभूत से बना हुआ है। फिर ऐसी इसमें क्या गुण है जो कहा गया देव दुर्लभ? देखिएगा, सबसे श्रेष्ठ योनि देवताओं की मानी जाती है, लेकिन उससे भी हमारी श्रेष्ठ है। देवता भी हमारी योनि में आना चाहते हैं। बहुत विशेष बात है कि देवता भी हमारी योनि में आना चाहते हैं। कमाल ही हो गया। ऐसा क्या कमाल कि देवता भी हमारी योनि में आना चाहते हैं। सोचिए, क्यों आना चाहते हैं? उन्हें पता है भगवत प्राप्ति, कल्याण उस शरीर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस शरीर में भोग है। केवल एक शरीर है जिसमें कर्म और भोग दोनों हैं। आप कहेंगे कर्म तो हम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। सोच के देख लीजिएगा, अगर आप भगवान के निमित्त कर्म करते हैं तो वाकई आप जैसा कर्म करने वाला कोई नहीं है। कर्म माने तो सेवा है। भगवान ने कहा कर्म ज्ञान भक्ति गीता के अंदर, कर्म करो मेरे निमित्त, ज्ञान करो मेरे निमित्त, भक्ति करो मेरे निमित्त।
हम क्या कर रहे हैं? अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये कर्म नहीं है। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं, हमने कल तक क्या किया उसे भूल जाओ। आज मैं अब जो कर रहा हूं वो भगवान के निमित्त कर रहा हूं। मेरे घर में, मेरे बाहर सब भगवान ही हैं। प्यार करो ना, किसने कहा मत करो? भगवान मान के प्यार करो। गोपियां क्या करती थी? लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, तड़पती भी थी, रोती भी थी, प्यार भी करती थी भगवान को। सच्चा प्रेम तो वही है। वह हमने भजन में तो सुन लिया कि आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। हमने दर्शन कहां किया? जबकि 24 घंटे आपको भगवान का दर्शन होता है। कहीं करने नहीं जाना। मैं तो तिरुपति बालाजी जा रहा था, मैं तो वैष्णो देवी जा रहा था, मैं तो बद्रीनाथ जा रहा था। वहां कौन से भगवान के दर्शन होंगे? वहां भी मूर्तियों के दर्शन होंगे। एक अहंकार और मन में आ जाएगा। हम तिरुपति बालाजी 50 बार हो आए हैं। वो तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ था। वहां कौन सा नया भगवान था? आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान है, जो माता जी विराजमान है, उनसे बड़ी कोई सीता, उनसे बड़ी कोई राधा है? नहीं है। मगर हमने ये मान के उन्हें प्रेम नहीं किया। फिर यज्ञ कहां हुआ? आध्यात्मिक यज्ञ नहीं है। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से नोट करो जो बताने जा रहा हूं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से, आंख का काम है देखना। अब आंख से जित देखूं तित श्याममयी है। आपकी आंख का यज्ञ हो गया। कान का काम है सुनना। अब कान जो सुनेगा, तोता बोले, मैना बोले, कबूतर बोले, मोर बोले, सब ये भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। हमारे कान में कौवे की काव काव भी सोचो, ये भी उसका सुमिरन है। बहुत दुख की बात है, हम अपने पराई की आवाज को पहचानते हैं और सबके अंदर बोलने वाला परमात्मा होता है। तो आंख का यज्ञ हुआ, कान का यज्ञ हुआ, इसी प्रकार से नासिका से गुलाब में मेरे नारायण की खुशबू है, चमेली में मेरे नारायण की खुशबू है, हर पुष्प में भगवान के मकरंद की खुशबू है। मैं स्पर्श कर रहा हूं, जिसको छुओ, चैलेंज से कह रहा हूं, भगवान मान के छुओ, देखो कितना आनंद आएगा। पंच इंद्रियों से आध्यात्मिक यज्ञ करो। ना आग में घी डालने की जरूरत है, ना चावल फूकने की जरूरत है। इन नौटंकियों से किसी को भगवत प्राप्ति आज तक नहीं हुई है। बिना भावना के हम केवल कान में आवाज पिलाई जा रहे हैं। हमने कैसेट चला दी और कैसेट में हम सुन रहे हैं। भावना तो भगवान की है नहीं। कितना ही संत महात्माओं का सत्संग सुन लो, उससे क्या होगा? पहले भाव बनाओ, भगवान को सामने खड़ा करो। आप रोज प्रसाद पाते हो, सोचिएगा कभी आपने अपनी थाली में भोजन के आते ही उसको नमस्कार किया कि हे गोविंद, तुम अपने जीव का पेट भरने के लिए अन्न भी बन जाते हो।
नोटों को तो मैंने कभी आज तक करोड़ों रुपए से आप भोजन नहीं बना सकते, भोजन नहीं बन सकता, भगवान बनते हैं। सिर्फ भावना की बातें बता रहा हूं। भगवत प्राप्ति को कठिन मत करो, इतना सरल है। तो कहने का तात्पर्य, दर्शन है तो भावना युक्त करो, सुमिरन करो तो भावना युक्त करो, मुख से बोलो तो भावना युक्त बोलो, नासिका में खुशबू आए तो भावना युक्त आए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आपको भगवत प्राप्ति हो रही है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए,